दोस्तों ये कहानी एक 14 साल की बिल्लो रानी की है जिसका ठरक देखकर तुम्हारे औजार भी जोर मारने लगेंगे। और इस लौंडिया ने अपनी ठरक मिटाने के लिए अपने सौतेले भाई से अपनी तितली का गोदाम बनवा लिया और कहती है मेरी गबागब की प्यास कोई नहीं बुझा सकता और अभी तक मैंने 100 लोगों के साथ गेम बजवा लिया है। तो चलिए देखते हैं इन दो सौतेले भाई बहन की रासलीला को। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों को दिल से शुक्रिया अपना सपोर्ट देने के लिए। यार एक लाइक और कमेंट जरूर किया करो। तो चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 16 साल के मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जिसमें ठरकीपन कोट कोट के भरा होता है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। मार्क एक लौंडिया को पसंद करता था और वो भी उस पार्टी में होती है जिसे देखकर मार्क के औजार में डायनासोर की पावर आ जाती है और झपाक से उसकी चुम्मी लेने वाला होता है। तभी वो लौंडिया कहती है अबे वो ठरकी की शक्ल के 1.5 रैपटे में टट्टे निकल जाएंगे, निकल यहाँ से। और बेचारा मार्क मुंह बना के और अपना हिला के घर चला जाता है। घर जाने के बाद मार्क सोचता है वहां तो मिला नहीं यार, तेरे भाई की जिंदगी झंड है। इसके बाद मार्क मियां खलीफा की टपाटप की वीडियो देखकर और हाथ गाड़ी चला के सो जाता है। अगली सुबह मार्क की मॉम उसे जगाती हैं। वो कहती हैं अबे वो ठरकी उठ जा, कौन सा सस्ता नशा करके सो रहा है तू। वहीं वो बोलती हैं आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और उनके साथ जीना भी आने वाली है। मार्क कहता है ये जीना कौन है। तो मार्क की मॉम कहती हैं अबे ठरकी तेरे अंकल की गर्लफ्रेंड है और उसकी एक बिल्लो रानी भी है, मतलब क्यूट सी लौंडिया है। अगर पटा सके तो पटा लियो या दबा सके तो दबा लियो। इसके बाद मार्क के अंकल जीना को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। वहीं जीना जब सबको खाना दे रही थी तो मार्क वहीं उसके 2 लाल टमाटर को देखने लगता है। और वहीं रात में मार्क जीना के पपीतों के बारे में सोच रहा होता है। तभी मार्क की मॉम आती हैं। वो मार्क से कहती हैं अबे वो ठरकी आज क्या देख रहा था तू। मार्क कहता है मैं तो बस आंटी की चाल देख रहा था। जिस पे उसकी माँ कहती है मुझे पता है तू क्या देख रहा था। और वो कहती है हमें किसी के ड्रेसिंग स्टाइल पर जज नहीं करना चाहिए, शायद वो मॉस्को का फैशन होगा। वहीं मार्क की मॉम उसे बताती हैं जीना की पहले से शादी हो रखी है और उसकी एक 14 साल की बेटी भी है जिसका नाम नताशा है। इसके बाद जीना अपनी बेटी को मॉस्को लेने जाती है और थोड़े दिन बाद फैमिली के सभी लोग एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करते हैं। लेकिन नताशा मार्क को हवस भरी नजरों से देखती है जिसे देखकर मार्क भी बावला हो जाता है। इसके बाद मार्क के अंकल की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो मार्क की मॉम उसे कहती हैं नताशा यहाँ पर नई आई है और तू उसे अपना घर दिखा दे। उसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और लास्ट में वो उसे अपना रूम दिखाता है। जहाँ पहुंचकर नताशा उसके रूम को देखकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। मार्क कहता है मैं यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। जिसे सुनकर नताशा कहती है सच्ची तुमने कभी मुट्ठी नहीं मारी क्या, तुमने धक्का पेल किया है। जिसे सुनकर मार्क मन ही मन तो खुश होता है लेकिन वो बोलता है अबे वो बावली पागल है क्या तू, अभी 14 साल की अंगूर नहीं हुई है और धक्का पेल की बात कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती क्या। नताशा कहती है चल कैसी बात कर रहा है तू, मैंने तो 100 लोगों से ज्यादा के साथ गपागप किया है। अगर तू मेरी प्यास बुझा सकता है तो आप मुझे पेल दे, बस धक्का पेल धक्का पेल। ये सुनकर मार्क शौक हो जाता है और वो कहता है मेरे अंकल की तुम्हारी मॉम के साथ शादी हुई है और उसी हिसाब से हम दोनों बहन भाई हुए। तो नताशा कहती है तो क्या हुआ मुट्ठल, सिर्फ बातें बनाने और हिलाने से ठुकाई नहीं होती और वैसे भी मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ और वो 1 नंबर की घटिया औरत है। वहीं मार्क नताशा से कहता है क्या बात कर रही हो तू, ये सच है क्या। वहीं नताशा कहती है हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी माँ कई लोगों के साथ अपनी मौसमी छिलवा चुकी है और कई बार मैंने खुद ही उसे प्रोटेक्शन ला के दिया है। इसके बाद मार्क की मॉम मुझसे कहती है बेटा अभी तक नताशा को पटा पाए कि नहीं या बस मुठ मार के सो जाते हो। लेकिन मार्क मन ही मन सोचता है क्या बताऊं मेरी माँ, नताशा चाहे तो मेरी बांसुरी का बक्कल बना दे और मेरी गोटियां खा जाए। इसके बाद मार्क नताशा के घर उससे मिलने जाता है जहां उसकी मॉम मार्क को समझाने लगती हैं कि नताशा अभी नादान है और वो बस अभी 14 साल की है, अगर वो कुछ बोल दे तो तुम बुरा मत मानना। ये सुनकर मार्क सोचता है क्या कह रही हो आंटी, ये दिखने में 14 साल की है लेकिन इसका हवस 20 साल से कम नहीं, ये चाहे तो मुझे पटक पटक के पेल दे। तभी नताशा की मॉम उसे बुलाती हैं और वो गुस्से में बाहर भाग जाती है और मार्क भी उसके पीछे चला जाता है। बाहर जाकर मार्क नताशा से बोलता है अबे क्या हो गया रानी, कैसे निकाल रही है तू अपना गुस्से में पानी। नताशा कहती है मेरी माँ ने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। मार्क कहता है तू टेंशन मत ले, अब मैं तुझे मौज कराऊंगा और वो उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है जिसको देखने के बाद नताशा उस पर फिदा सी हो जाती है और घर आते टाइम बार बार उसी लड़के के बारे में बात करती है जहाँ मार्क उसे बताता है वो यहाँ अकेले रहता है क्योंकि उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया है और वो दोनों कनाडा में हैं। इसके बाद वो दोनों घर जा रहे थे तभी नताशा मार्क से कहती है
कल मैं तुम्हारे घर आके मस्ती करूँगी। और वो घर चले जाते हैं। अगले दिन नताशा मार्क के रूम में आती है, जहाँ बैठकर वो ठुकाई की बातें करने लगते हैं। मार्क कहता है, मैं नहीं पेलूंगा तुझे, कहीं तो इस ताड़ में बैठी हो। वहीं नताशा कहती है तेरे टट्टों में दम जो मेरी गुफा बना दे। वहीं मार्क कहता है, तुम बस मेरी कज़न हो। इसके बाद वो दोनों बाहर भटकते भटकते मार्क के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि मार्क कुछ लोगों को गांजा बेच रहा है, जिसे देखकर नताशा कहती है, अबे बड़ा हरामी निकला तू तो। मार्क कहता है, तू भी सुट्टा मारेगी क्या? नताशा कहती है, हाँ बे मुट्ठल हाँ। और वो दोनों फिर से मार्क के घर जाकर सुट्टा मारते हैं, जहां नताशा को चढ़ जाती है, जहां नताशा मार्क का लैपटॉप यूज करने को बोलती है और मार्क भी उसे हाँ कर देता है। नताशा जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है, उसे मियां खलीफा की माँ धक्का पेल करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर नताशा शौक हो जाती है और कहती है, तू तो बड़ा शरीफ बनता है। यहाँ पर टपाटप की वीडियो देखता है और वहीं मार्क उसे देखने के बाद बंद करना भूल गया था और काफी डर जाता है। इसके बाद नताशा खुश हो जाती है। वो कहती है, मैं भी टपाटप वाली हूँ और मेरी भी वीडियोस हैं, क्या तू मुझे चरम सुख देगा? ये सुनकर मार्क भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों 69 और 360 एंगल में दबा दबा के ठुकाई करते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से अपनी सारी सील पैक बातें शेयर करने लगते हैं और अब तितली से चमगादड़ बनाने का सिलसिला चलता रहता है। उसके कुछ दिन बाद नताशा और उसके अंकल कहीं घूमने चले जाते हैं और नताशा को मार्क के घर में ही रहना पड़ता है। और रात में चेयर्स में वो दोनों बाबू बेबी बच्चा धनिया पुदीना करते करते नताशा उसके रूम में आ जाती है। क्योंकि नताशा को नींद नहीं आती, तब नताशा मार्क को साइड में ले जाके बोलती है, मुझे अब यहाँ बहुत अच्छा लगता है, काश मैं तुमसे रोज ठुक सकूं। जिसे सुनकर मार्क कहता है, मैं तुम्हें रोज ठोकूंगा, बस तुम मेरी हो। वहीं नताशा बताती है, मेरी माँ तुम्हारे चाचा के साथ गेम खेल रही है और उसका अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा है। और ये बात मैंने उन्हें भी बताई, बट उन्होंने मेरा बिलीव नहीं किया। अगले दिन जीना नताशा को घर लेने आ जाती है, लेकिन नताशा जाने से मना कर देती है। तो जीना कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रही हो और मार्क ने तुम्हें कितनी खुशी दी है। और ये सुनकर नताशा अपनी माँ को मारने लगती है और वहीं मार्क के पापा उसे पकड़ लेते हैं। नताशा कहती है, ये डायन मुझे जीने नहीं देगी। वहीं मार्क की मॉम उसे समझा के घर भेज देती हैं। इसके बाद मार्क नताशा को बहुत मिस करता है और उससे रहा नहीं जाता। वो नताशा के घर पहुंच जाता है। मार्क जीना से सॉरी बोलता है, लेकिन जीना बोलती है, मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये नताशा ही नंबर 1 आर है। तू तो अभी 19 साल का अंगूर है और वो तो तेरे दादा के उम्र के बुड्ढों के टट्टे खा जाती है। और ये सुनकर बेचारा घर चला जाता है। वो सोचता है यहाँ माँ और बेटी दोनों घसड़ हैं। उसी रात वो मार्क के घर पर सामान लेके पहुँच जाती है। वो कहती है, मैं घर छोड़कर फ्लोरिडा जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? जिस पर मार्क कुछ नहीं बोलता। वहीं नताशा कहती है, तेरे चाचा का डिवोर्स हो गया है, क्योंकि मैंने तेरे चाचा के साथ रात रंगीन कर ली थी ताकि उन दोनों में लड़ाई हो जाए और मेरी माँ तेरे चाचा को पागल ना बना पाए, पर उसने तो डिवोर्स ही कर लिया। उसके बाद मार्क नताशा को अपने कमरे में ले जाके सारी रात धक्का पेल करता है और मॉर्निंग में उसे अपने सेविंग किए पैसे उसे देकर वहाँ से जाने को कहता है और नताशा अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन मार्क उदास होकर बाहर बैठा होता है, वहीं उसके दोस्त की कॉल आती है, लेकिन मार्क कॉल पिक नहीं करता क्योंकि बंदा बहुत सैड होता है, क्योंकि जिसको चाहा उसने सबका चाहा। इसके बाद मार्क कुछ दिनों बाद अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ पर नताशा को देखता है। मार्क का दोस्त उसे बताता है, मैंने उस दिन तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की थी कि नताशा मेरे घर पर रह रही है। वहीं मार्क नताशा को देखकर सोचता है, प्यार एक धोखा है और तुझको मेरे दोस्त ने भी ठोका है। और मार्क गुस्से में वहाँ से चला जाता है और घर जाकर वो नताशा की यादों को याद करता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है नताशा, जो कि साल 2015 में रिलीज़ की गई थी, जिसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक प्यारी सी जो आपके मन में आए वो कमेंट जरूर करा करो यार। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।